ज्ञान प्रवाह द्वारा प्रस्तुत बालराम कथा के इस अंक में आपका स्वागत है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती है। प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के द्वारा प्रस्तुत है CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा षष्ठ पाठ दंडक वन में 10 वर्ष वाचन भाग 2। गत अंक में हमने सुना, भरत के वापस अयोध्या लौट जाने के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर दंडक वन में चले आए। यहाँ मुनिगण राक्षसों के उत्पात की सूचना देते हैं। राम राक्षसों के वध का निर्णय लेते हैं। सीता राक्षसों के अकारण वध का विरोध करती हैं, परंतु राम इसे उचित ठहराते हैं। मुनिगण उन्हें अगस्त मुनि के पास पंचवटी जाने का परामर्श देते हैं। पंचवटी के मार्ग में राम को गिद्धराज जटायु मिलते हैं, जो राम को सीता की रक्षा का वचन देते हैं। पंचवटी में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम को देख मुग्ध हो जाती है तथा वह राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। अब गतांक से आगे। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहीं से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं। आकाश में युद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अंकपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता के हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की,
सीता को अतीव सुंदरी बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। षष्ठ पाठ दंडक वन में 10 वर्ष वाचन भाग 2 समाप्त। धन्यवाद। आशा है बाल राम कथा के षष्ठ पाठ का यह वाचन आपके लिए कर्णप्रिय रहा होगा। पुनः मिलेंगे सोने के हिरण की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।